शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अरहंतो मंगलम कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम साधवो तव मंगलम। जलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, समय हो गया है आपके स्वाध्याय और अध्ययन का। बड़ी तेजी से आप सबकी तैयारियां चल रही हैं। कल पेपर है और पेपर देने की एक घबराहट निश्चित रूप से जैसे सब बच्चों में होती है ऐसे आपको भी होगी ही। गोमट सार की 54 गाथाओं क्या आपने तैयारी की है, उन्हीं का पेपर कल इसी समय होने वाला है। जूम चैनल के चैट बॉक्स में हर परीक्षा की तरह से पेपर डिस्प्ले किया जाएगा। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। आप अपने अध्ययन के अनुसार बुद्धि लगा करके और किसी एक पर टिक करेंगे, क्योंकि 3 उत्तर गलत होते हैं और उनमें से कोई एक उत्तर ही सरल होगा, सही होगा, तो उसमें आपको टिक करना रहेगा। बस उसी से आपके अंकों की संख्या निकल सकेगी। हमने आपका अब तक का कोर्स पूरा कराया है और आज आपसे छोटी परीक्षा के रूप में यानी टेस्ट लेकर के और आपके ज्ञान का परीक्षण करना है। तो पहले मंगलाचरण करते हैं गोमट सार जीवकांड का। पुनः आपकी क्लास प्रारंभ करते हैं। परीक्षा भी एक क्लास ही समझिएगा और परीक्षा की मंगल पूर्व बेला में आपका ये टेस्ट होने जा रहा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। 20 प्ररूपणाओं के कथन का उद्देश्य बना करके आचार्य देव ने श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने परिश्रम के साथ आपके ज्ञान को वृद्धिंगत करने के लिए और संसारी अशुद्ध आत्मा को शुद्ध बनने की ओर प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी श्रृंखला में अब आपको बताना है 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीव इस संसार के अंदर अपनी अपनी तरह से जीवन यापन करते हैं। पर्याप्तियों की बात आती है तो 6 पर्याप्तियां आपने कल बताई थी। उनमें से 1 इंद्री जीव के कितनी पर्याप्ति होती हैं? जिनको उत्तर आता हो हैंड रेज करेंगे। प्रश्न दोबारा सुनिए। 1 इंद्री जीव के कितनी पर्याप्ति होती हैं? उनके नाम बताना है। कितनी पर्याप्ति, संख्या और नाम बताना है। पर्याप्ति प्ररूपणा के अंतर्गत यह आपको अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। तो चलिएगा, जिनको उत्तर आता है हैंड रेज किया है बहुत सारे लोगों ने, तो सुरेश जी पहाड़े को करें, स्पॉटलाइट करें। अपने अपने को अनम्यूट करने की प्रक्रिया सबको शीघ्रता से संपन्न करनी है, क्योंकि जूम चैनल के साथ साथ चलिए और किसी को करें। क्षमा शाह जी को कितनी पर्याप्तियां 1 इंद्री जीव की होती हैं? क्षमा जी को कर दें स्पॉटलाइट। हैं 4 पर्याप्तियां। कौन बता रहा है? सुरेश जी बता रहे हैं। 4 पर्याप्तियों में से कौन कौन सी?
आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास, आयु तो है ही नहीं पर्याप्तियों में। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। इनमें से 4 पर्याप्तियां आपने बताया, कौन कौन सी? अभी आपका थोड़ा गलत है, और किसी दूसरे को स्पॉटलाइट करें। हाँ क्षमा जी, आप बताइएगा, अनम्यूट करिए। एक इंद्रिय जीव की 4 पर्याप्त होती है। एक इंद्रिय जीव की 4 पर्याप्त होती है माता जी। कौन कौन सी? हार, शरीर और श्वासोच्छ्वास। चलिए किसी तीसरे को स्पॉटलाइट करें। सब लोग पर्याप्ति प्ररूपणा को खोलिए और उसमें आपको बताना है। तीसरे को किसी के स्पॉटलाइट करिए, बताइए उनका क्या नाम है? दिव्य प्रभा जी, आप बताइए। वरना मैं इसका उत्तर बताती हूँ। वंदनामी माता जी, एक इंद्रिय जीव की 4 पर्याय होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वास। ठीक है, इनका तो भाषा और मन उनके नहीं है, क्योंकि दो इंद्री नहीं है और पंचेंद्री के मन होता है। तो 4 पर्याप्तियां होती हैं, आहार, शरीर, इंद्री और श्वासोच्छ्वास। देखिए आप इसमें 39 नंबर पृष्ठ खोलिए पुस्तक के अंदर, और उसमें नीचे से 9 लाइन, नीचे से 9वीं लाइन को ले लीजिए। इसमें लिखा है 6 पर्याप्तियों में से एक इंद्रिय जीवों की आदि की 4 ही पर्याप्तियां हुआ करती हैं। तो आदि की 4 मतलब आहार, शरीर, इंद्री और श्वासोच्छ्वास। 5वें और 6ठे नंबर की पर्याप्ति है भाषा और मन। तो 39 नंबर पर ये उत्तर आपको मिल जाएगा, जो मैंने बताया है कि 4 प्रारंभ की 4 पर्याप्तियां होती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपर्याप्त जीवों के कितने भेद होते हैं? अपर्याप्त जीवों के कितने भेद होते हैं? जिनको जिनको आता है हैंड रेज कीजिए। हाँ, किनको? दीप्ति जैन को स्पॉटलाइट करें। चलिए बताइए। वंदनामी माता जी, अपर्याप्त जीव के 2 भेद होते हैं, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। बहुत बढ़िया, आप से अपने उत्तर को खोज लिया है। देख करके भी उत्तर वही देंगे, जिनको पढ़ने में रुचि रही है वही उसमें खोज सकते हैं। तो अपर्याप्त जीव के 2 भेद हुए, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्धे पर्याप्त। ये 2 भेद बिल्कुल उत्तर इनका सही है। आगे चलिएगा। निर्वृत्त पर्याप्त जीव किन्हें कहते हैं, यानी निर्वृत्त पर्याप्त का लक्षण बताना है। निर्वृत्त पर्याप्त का लक्षण आपको बताना है। हैंड रेज कीजिए जिनको आता है उत्तर। कल की परीक्षा के लिए ये आपको अभ्यास कराया जा रहा है, तैयारी। और कल एक दूसरे को प्रेरित करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी, कि कल दिन में 3:30 बजे यानी 5 मार्च को दिन में 3:30 बजे गोमट सार जीवकांड सार नाम के ग्रंथ की परीक्षा होनी है, 54 गाथाओं की। हाँ, लोगों ने हैंड रेज किया है। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी,
ठीक है, रंजना जी बताइए। वंदना माता जी, जिनकी पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई है लेकिन अंतर मुहूर्त में अवश्य पूर्ण होगी, उसे निर्वृत्त पर्याप्त कहा है। बहुत अच्छा, क्योंकि इसी 39 पेज पर ये लक्षण पूरा है कि जिनकी पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है किंतु अंतर मुहूर्त में नियम से पूर्ण हो जाएंगी, उनको निर्वृत्त पर्याप्त जीव कहा है। बिल्कुल सही उत्तर आया है और इस उत्तर को आप लोग हमेशा याद रखिए कि अपर्याप्त जीवों के दो भेदों में से निर्वृत्त पर्याप्त किसे कहते हैं। अब चलिए आगे हम आते हैं। असंगी जीव के कितने प्राण होते हैं? 10 प्राणों में से असंगी जीव के कितने प्राण होते हैं? जिनको उत्तर आता है शीघ्रता से, चलिए दीपिका जी को स्पॉटलाइट कर दें। दीपिका दिलखुश, हाँ बताइए। माता जी, असंग की पर्याप्ति की 9 प्राण होते हैं। कौन कौन से? 5 इंद्रिय, हाँ 3 बुद्धि, 3 5 इंद्री, 5 सांस, आयु, प्राण, मन नहीं। हाँ कोई बात नहीं, बताने में लोग कई बार घबरा जाते हैं, आप चिंता मत कीजिए, अभी आपका पेपर नहीं हो रहा है, अभी आपका टेस्ट चल रहा है। अच्छा, 5 इंद्रियां हुई, बताइए। आयु, श्वासोच्छ्वास, 7 हो गए, और बल, बल, प्राण, कौन कौन? वचन बल होगा और भाषा बल होगा। बल, भाषा। भ्रमित हो रही, कोई बात नहीं है, काफी हद तक उत्तर दिया है। यानी देखो पहले तो 10 प्राणों की संख्या जाननी है, 10 प्राणों के नाम। 5 इंद्रिय, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं ना। और इनमें से कौन से प्राण नहीं है, कौन से प्राण हैं? 5 इंद्रियां हैं, समझे ना, आयु और श्वासोच्छ्वास है। अब बचे 3 बल, तो चूंकि वो असंगी हैं इसलिए उनके मन नहीं होता। वचन बल और काय बल ये हैं, तो एक मन को छोड़कर 9 प्राण असंगी जीवों के होते हैं। यहाँ भी बैठे हुए सब लोग ध्यान देना कि 10 प्राणों में से असंगी जीव के 9 प्राण होते हैं, क्योंकि असंगी का मतलब है मन रहित, तो उनकी मन बल नहीं होता। और आप सबके कितने प्राण हैं? 10 के 10 प्राण अपने पास हैं। इन 10 प्राणों से आप जीवित हैं, हम जीवित हैं, तो 9 प्राण होते हैं, ये उत्तर सही है। अब चलिएगा आगे। संगी मार्गणा के अनुसार आहार संज्ञा कौन से गुणस्थान तक पाई जाती है? आहार संज्ञा कौन से गुणस्थान तक होती है? बताइए, जिनको आता है हैंड रेज करें। शोभा अजमेरा हैं, अनीता जी तो विद्वान हैं, खैर ये तो। चलिए शोभा अजमेरा को स्पॉटलाइट करें। मेरा प्रश्न सुन लिया है? वंदना माता जी, आहार संज्ञा 6ठे गुणस्थान तक पाई जाती है। हाँ ठीक है, बोलिए कौन से गुणस्थान तक? आहार 6ठे गुणस्थान तक पाई जाती है। 6ठे गुणस्थान तक बिल्कुल उत्तर है, और ये उत्तर आपका है पेज नंबर 50 पर। इसलिए मैं आपको पूरे संकेत के साथ में बताती हूँ कि इसमें लिखा हुआ है 6ठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा है, और आगे 7वें गुणस्थान के ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होती है। अब क्या है, 6ठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा बताई है, लेकिन मुनिराजों की 6ठा और 7वां गुणस्थान ये बदलता रहता है, समझे ना, अंतर मुहूर्त में। तो जितनी देर आहार करते हैं उसमें भी 6ठा 7वां गुणस्थान होता है। तो जब 7वां गुणस्थान होता है उस समय एक अजीब सी ध्यान जैसी प्रक्रिया आती है, तब वो
मन से आहार नहीं ले रहे होते हैं, इसलिए प्रकट रूप में छठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा को माना गया है। चलिए, इसका सही उत्तर सिद्धांत के अनुसार यही है कि छठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा है। अब आगे चलिएगा, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या आपको बताना है। जिनको उत्तर आता हो हैंड रेज करें शीघ्रता से। देखो, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या, कई बार दरअसल बीच में गैप हुआ है, बीच में विषय छूटते रहे हैं, इसलिए मैं बराबर आपको कहती थी अभ्यास करते रहिए, लेकिन छोड़ा होगा आपने अभ्यास, तो इसलिए पीछे के विषय को आप शीघ्रता से पकड़ नहीं पा रहे हैं। पर आज से लेकर कल दिन में 3 बजे तक आपको पूरा रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हर प्ररूपणा में से कुछ न कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। अभी कोई हैंड रेज दिख नहीं रहा है, चलिए किसी को स्पॉटलाइट करें। एक है, देखो, अनीता जैन, कोलकाता वाली नहीं, एक अनीता जैन का हैंड रेज भी दिख रहा है। हाँ, अनीता जी बताइए। वंदामी माता जी, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या 29 प्रमाण है। 29 संख्या अंक प्रमाण है। सही उत्तर दिया सब लोग। ऐसे कठिन प्रश्नों के उत्तर भी देने वालों के लिए क्लैपिंग करें, ताली बजाएं, जूम के उपस्थित लोग भी, कि पर्याप्त मनुष्यों की संख्या 29 संख्या प्रमाण यानी 29 अंक प्रमाण है, जिसे हजार लाख करोड़ अरब में नहीं कह सकते हैं। तो ये 29 अंक प्रमाण संख्या, ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब एक प्रश्न के साथ अगले विषय को भी मैं प्रारंभ करूंगी कि कौन कौन गतियों में मोक्ष, कौन कौन सी गतियों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 4 गतियों में से कौन कौन सी गति से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। आपसे भी पूछेंगे, लेकिन क्या है, हमारी परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं ना, इनकी कल परीक्षा होने वाली है, इसलिए मुख्य रूप से जो हमारे जूम चैनल के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने प्रायोरिटी दी है। आपसे भी पूछेंगे हम। हाँ, बताना है कौन कौन सी गति के जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। स्पॉटलाइट हुई है नूपुर जी, क्या नूपुर जी बताइए। मनुष्य गति से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और किसी गति से नहीं। कर्म भूमिया मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भोग भूमि से मोक्ष को नहीं प्राप्त। आप लोगों ने हैंड रेज किया था, यही उत्तर बताना चाहती थी ना। यही उत्तर एकदम सही है कि 4 गतियों में एक मनुष्य गति ऐसी है कि जिससे मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य गति को एक चौराहे की संज्ञा दी है कि हे भगवान, हम जीवन के चतुष्पथ पर खड़े हैं और वहां से चाहे तो जिस गति में जा सकते हैं 4 गतियों में से। तो हमारे ऋषि मुनि संतों ने क्या कहा है कि 4 गतियों में मनुष्य गति एक ऐसी गति है जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात संयम को धारण करने की योग्यता केवल कर्म भूमि के मनुष्यों को ही होती है। इसीलिए आप पंचकल्याणकों में देखते हैं कि भगवान के दीक्षा की पालकी सबसे पहले मनुष्य, कर्म भूमिया मनुष्य उठाते हैं, उसके बाद विद्याधर मनुष्य उठाते हैं, और उसके बाद देवता जो है उन्हें आकाश मार्ग से ले जाते हैं। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे हुए हैं। आप फिर भी मैं कहती हूँ कि कल तक आपको अच्छी तैयारी करनी है। कोशिश करें कि नकल भी ना करें, और जो प्रश्न पत्र आएगा उसका उत्तर मन से देंगे। आपके ज्ञान का अच्छा परीक्षण होगा। निरंतर ज्ञान की वृद्धि करते रहें। अब आप लोगों के लिए एक सूचना है कि आज है माँ कृष्णा नवमी। किसी किसी ने अष्टमी भी मानी है, तो कहीं 2 सप्तमी कर दी है, तो अष्टमी आज मानी है। लेकिन जियालाल जैन पंचांग के अनुसार कल अष्टमी मानी गई,
ज्ञानमती माता जी जो 100 साल से भी अधिक पुराना जियालाल जैन पंचांग है उसके अनुसार तिथि को लेकर चलते हैं। किसी न किसी एक को तो लेके चलना ही पड़ता है। जहाँ भेद आता है तो एक को प्रमाण मानना पड़ता है। कल अष्टमी मानी थी तो आज नवमी है। कुल मिलाकर के परसों फाल्गुन कृष्णा एकादशी है। बड़ा ऐतिहासिक दिवस है। फाल्गुन कृष्णा एकादशी को भगवान ऋषभ देव का केवल ज्ञान कल्याणक आता है, समझे ना। तो वह दिवस केवल ज्ञान कल्याणक के नाम से तो सब लोग जानते ही हैं। ऋषभ शासन जयंती, ऋषभ देव शासन जयंती का पर्व परसों के दिन आ रहा है। पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस मनाया और बताया है कि ये दिन भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक का होने से और प्रथम दिव्य ध्वनि, इस कृत युग की प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी थी और प्रथम देशना दिवस, इसलिए ऋषभ देव शासन दिवस के नाम से लोग व्रत भी करते हैं। उस दिन उपवास या एकासन करते हैं। आप सब भी अपने अपने नगरों में मंदिरों में भगवान ऋषभ देव का अभिषेक पूजन जरूर करना। हो सके कुछ सुविधा बने तो केवल ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में समोसरण भी बना लेना। जहाँ जहाँ समोसरण की उपलब्धता हो वहाँ जाकर भगवान के लिए अर्घ्य चढ़ा देना। संयोग से हम लोग तो उसी नगरी में बैठे हैं जहाँ उन भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया था और जा करके भगवान ने प्रयाग में दीक्षा धारण की थी। प्रयाग के ही पुरीमतालपुर उद्यान में भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, वहाँ समोसरण बना था। इसलिए आपको हम प्रयाग तीर्थ के भी दर्शन कराएंगे और वहाँ पर समोसरण की रचना है उसका भी आपको परसों के दिन दर्शन कराएंगे। और केवल ज्ञान कल्याणक को ये भगवान ऋषभ देव देशना दिवस, भगवान ऋषभ देव शासन जयंती पर्व के रूप में आप सबको मनाना है। उसके बाद एक और सूचना है आपको, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जिसे 24 अक्टूबर से विजयादशमी के दिन उद्घाटन किया गया था। समडोली महाराष्ट्र में जहां आचार्य श्री को सन 1924 में आचार्य पद प्रदान किया गया था, प्रथमाचार्य के रूप में वे बने थे 20वीं सदी के। तो उस दिन समडोली में 1 लाख दीपक जला करके उन सब ने उद्घाटन किया। अयोध्या में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने बहुत ही धूमधाम के साथ इस शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया था। तो उसका वर्ष चल रहा है, ये हम लोग विजयादशमी 2024 तक मनाएंगे। तो अब आचार्य श्री का फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को दीक्षा दिवस आ रहा है जो 24 मार्च को पड़ेगा। 24 मार्च को आचार्य श्री का मुनि दीक्षा दिवस 105वां मुनि दीक्षा दिवस रहेगा। उस पर्व को हम लोग 16 दिन का मनाएंगे आचार्य शांति सागर गुणानुवाद समारोह के रूप में। क्या? आचार्य शांति सागर गुणानुवाद समारोह के नाम से हम 9 मार्च को यानी फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को उसका उद्घाटन करेंगे। दीप जला करके उस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। रोजाना आचार्य श्री के जीवन से संबंधित नई नई घटनाओं को, उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष को आपको बताया जाएगा। आचार्य श्री की पूजन होगी, आचार्य श्री से संबंधित प्रश्न होंगे जिनके अच्छे अच्छे इनाम पुरस्कार आपको प्रदान किए जाएंगे। और एक सबसे बड़ी सुंदर बात यह होगी कि आचार्य श्री के चातुर्मास स्थल के मंदिरों के हम आपको दर्शन कराएंगे। कागल नाम के गांव से उन्होंने सन 1914 का क्षुल्लक अवस्था का चातुर्मास प्रारंभ किया था। फिर कोगनोली ऐसे करके आचार्य श्री के जो भी चातुर्मास स्थल रहे हैं वे हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक हैं। और उन गांव के नगरों के जिन मंदिरों का, प्रतिमाओं का दर्शन कराकर वहाँ के मूल नायक भगवान के लिए आप सब अर्घ्य भी चढ़ाएंगे। तो ये सब कार्यक्रम आपके 9 मार्च से शुरू हो जाएंगे। इसी 3:30 बजे की सभा में हम पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से चलाएंगे। तब से हमारी क्लास 3 बजे से जूम पर शुरू होगी।
जूम पर क्लास गोमट सार की और संस्कृत व्याकरण की चलेगी और 3:30 बजे से आचार्य शांति सागर गुणानुवाद समारोह का कार्यक्रम चलेगा। तो सभी भव्यात्माओं को ये 2 सूचनाएं हमने दी हैं। एक परसों के लिए भगवान ऋषभदेव शासन दिवस, शासन जयंती पर्व के रूप में मनाना है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं व्रत कीजिए, उपवास से, एकासन से, मध्यम रूप में फल पानी वगैरह लेकर के, और वरना आप उस दिन भगवान ऋषभदेव की पूजन जरूर करना, रथ यात्रा निकालें, संगोष्ठी करें, जो भी जितना भी अधिक कर सकते हैं भगवान ऋषभदेव के लिए कीजिए। 3 अप्रैल को भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती है, चैत्र कृष्णा नवमी को। अयोध्या में प्रतिवर्ष की भांति बहुत धूमधाम से ये जन्म जयंती मनाई जाती है। जो लोग अयोध्या आ सकें जरूर आइए। इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान ऋषभदेव की ये जन्म जयंती मनाने की प्रेरणा पूरे देश और बाहर विदेशों में रहने वाले जैनियों को सबको प्रदान की गई है। सब लोग भगवान की जन्म जयंती मनाएंगे, तो उनका केवल ज्ञान कल्याणक परसों मनाइए। और 9 मार्च से आचार्य शांति सागर गुणानुवाद समारोह कार्यक्रम 16 दिवसीय। तो ध्यान देना है, कल तो 3:30 बजे परीक्षा होगी, परसों रिजल्ट आउट होगा आपका। 2 दिन क्लास जैसी की तैसी चलेगी 7 और 8 तारीख में। उसके बाद 9 तारीख से 3 बजे से क्लास चलेगी और 3:30 बजे से ये आचार्य श्री का गुणानुवाद समारोह चलेगा। आप सब कल की तैयारी करें, परसों भगवान का कल्याणक दिवस मनाएं। शांति सागर महाराज के लिए सब लोग गुरु भक्ति के लिए तत्पर रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन में खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में वह नगरी अयोध्या है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन में खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन